दोस्तों, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज के साथ। अच्छा ये बताइए, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि अक्सर कोई विलेन किसी की जान लेने के लिए उसके शरीर में खाली सिरिंज लगा देता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। पर यार सवाल ये उठता है कि फिल्मों में जो ये दर्शाया जाता है क्या वास्तव में ऐसा होता है या फिर ये सब यूं ही दिखा देते हैं? ये सवाल आपके जहन में भी उठा होगा ना। दरअसल इस प्रक्रिया को एयर एम्बोलिज्म कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा स्कूबा डाइविंग की वजह से एयर एम्बोलिज्म की समस्या होती है। डाइवर्स में ये मौत का सबसे बड़ा कारण होता है। धमनियों में हवा घुसने से जोड़ों में दर्द, दिल का दौरा या फिर हार्ट बीट में बदलाव, उलझन, चमड़ी में जलन, मुंह से खाना आने वाले लक्षण देखने को मिलते हैं। कई बार लोगों को दौरे भी पड़ने लगते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत कम मात्रा में हवा के जाने से शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं होता। यही वजह है कि डॉक्टर्स जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे पहले उसमें से हवा निकाल देते हैं। इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए ध्यान देना जरूरी होता है। कमाल है ना, जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। खैर, बढ़ते हैं आगे। देश के बहुचर्चित श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ 2 साल पहले मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। अगर समय रहते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो उसकी हत्या कर देगा। मुंबई की पालघर पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने ये बताया था कि आफताब ने उसके साथ मारपीट की, उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आफताब ने उसे धमकाया और ब्लैकमेल भी किया कि वो उसे जान से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और फेंक देगा। ये बात तो जग जाहिर है कि आरोपी आफताब पूनेवाला ने सबूतों को सोची समझी साजिश के तहत खत्म किया है। आरोपी ने आरी और प्लेट को गुरुग्राम में डीएलएफ के पास जंगल में फेंका था। इसके अलावा चौपड़ को उसने छतरपुर में 100 फुटा रोड के पास कूड़े में फेंका था। दूसरी तरफ आफताब जिस गुरुग्राम में कॉल सेंटर में नौकरी करता था वहां वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला को अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। वो जांच और पूछताछ के समय भी अपने द्वारा किए गए इस अपराध पर पछतावा जाहिर करने के बजाय मुस्कुराता रहता है। अब इससे बड़ा क्या ही सबूत मिलेगा किसी इंसान की बेहद विकृत सोच का कि उसने इतना बड़ा गुनाह किया और उसके बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। जो पुलिस वाले हैं उनका भी ये कहना है कि ऐसा केस उन्होंने शायद पहले कभी नहीं देखा और शायद ऐसा केस हमारे नजरों के सामने कभी नहीं आया। ये इतना घृणित है कि इसके बारे में बातचीत करना भी अजीब सा लगता है। खैर, सुबह आपकी खराब नहीं करेंगे, कुछ और खबर सुनाते हैं, बढ़ते हैं आगे। गणित के सवाल देख करके ज्यादातर बच्चों का दिमाग चकरा जाता है। आपका भी चकरा जाता होगा। भाई मेरा तो चकरा जाता था। मुझे ना मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, कसम से। लेकिन इस उलझन से निपटने के लिए एक टीचर ने ना बड़ा मजेदार रास्ता निकाला है। वो झाल और मजीरे के साथ गा करके बच्चों को जो फॉर्मूले हैं वो याद करवा रहे हैं। उनका ये अनूठा तरीका शिक्षकों के विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उसमें वायरल हो रहा है। आपको बता दें, यूपी के गोरखपुर में पिपरौली ब्लॉक है। वहां पर एक प्राथमिक विद्यालय है और वहां पर एक सहायक शिक्षक के रूप में काम करने वाले आशुतोष कुमार गुप्ता ने ये तरकीब निकाली है। वो पिछले 6 महीने से इसी तरीके से काम कर रहे हैं। पढ़ाने जब वो आए थे तो बच्चों में मैथ्स को लेकर के काफी बेरुखी थी। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि बच्चों को मैथ से प्रॉब्लम ना हो और बल्कि उन्हें मैथ समझ में आए और बहुत अच्छी तरह से आए। इसीलिए उन्होंने ये अनूठा तरीका निकाला। वो गा गा कर बच्चों को फॉर्मूले रटा रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सच में ये बात सही कही है किसी ने कि अगर एक शिक्षक चाह ले तो बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, फिर वो मैथ के अजीबोगरीब फॉर्मूले हो या फिर कुछ भी हो, है ना। काश हमारे टाइम पे भी ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स होते ना, कितना मजा आता। खैर, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए जनहित की आवाज।